नहीं, ये देखिए, ये लोकतंत्र है और इसमें लोकतंत्र देश में जो जनता ने 5 साल में जनता को एक मौका दिया जाता है कि उसको सही आदमी को चुनना है और देश को सही श्रम से लेके जाना, प्रदेश को सही श्रम से लेके जाना है। तो ये कांग्रेस का शिकायत बोल के नहीं, ये हिंदुस्तान का जनता का शिकायत होना चाहिए। और लोगों का अपना मन का वोट को देने नहीं देता है और वोट को चोरी करना, तो आप लोग समझिए, तो ये गद्दी को चोरी करना है और गद्दी को चोरी करना, सब कुछ चोरी हो जाता है। तो देश, इसलिए देश का सुरक्षा नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस उसको एक हम सब का अधिकारी है, सिर्फ कांग्रेस बोल के नहीं है, इसमें युवा लोग, आने वाला पीढ़ी लोग भी उसको आवाज़ उठाना चाहिए। सर, जैसे अभी बिहार में जो पोलिसी जो गवर्नमेंट हुआ वोटर्स के लिए, ऐसे अरुणाचल में इलेक्शन के समय में हमें देखने को मिलता है। इसको लेकर सर, अब अरुणाचल में जो इलेक्शन कमिश्नर है वो ये पोजिशन से रूलिंग गवर्नमेंट क्या कहना चाहिए? तो इसमें देखिए, अरुणाचल में भी अभी भी बहुत सारे लोग, स्पीकर लोग आप लोग को बताया है, यहाँ सबसे चोरी तो वहीं से पकड़ा खाया जाता है। जब आप सेंसस पॉपुलेशन जो है वो जब से जन्म होता है, लोग को सेंसस पॉपुलेशन में डाला जाता है, लिस्टेड हो जाता है। तो सेंसस पॉपुलेशन हर बहुत सा गांव में आपको देखने मिलेगा कि सेंसस पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन वोटर लिस्ट जो है 18 साल से उनको वोटर लिस्ट का इन्रोलमेंट जो है उसको राइट वो दिया जाता है। लेकिन आपको सेंसस पॉपुलेशन से ज़्यादा वोटर का पॉपुलेशन हो गया, तो ये भी एक चोर है। और अभी हमारा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नाबम तुकी साहब ने भी खुद बताया, और जो मारा हुआ लोग भी बहुत कैसे जिंदा होके वापस आके वोट मारा है। ये सब सारा मिल के ईवीएम का सिर्फ चोरी बोल के नहीं है, सारा सब मिल के चोरी है। और इसमें मैंने हमेशा बोलता है कि जिसका पास लाठी है उसका पास भैंस है। सरकार का पास पावर है, पैसा है, और ये बीजेपी सरकार, आप लोग देखिए, हम नेता का किसी का नाम लेना नहीं चाहता है। जब पब्लिक का साथ, पब्लिक को भाषण मारता है, पब्लिक को समझाता है, कभी भी अगले बार अगले इलेक्शन में मनी पावर नहीं होना है, पैसा इन्वॉल्व नहीं होना। सरकार पैसा कहाँ, दूसरा आदमी तो कहाँ से पैसा लेके ये कर रहा है। तो अरुणाचल में, खास करके अरुणाचल में तो लोगों को, जनता का अपना दिल से वोट देने नहीं देता, पैसा का नशा दिखा के, पैसा का लालची दिखा के, पैसा दिला दिला के वोट मारने देता है। इसलिए मैं सारा अरुणाचल वासियों, हमारा जितना भी आप जैसे युवा लोगों को मेरा ये संदेश है कि हम लोग सोच बदलो और हम रिफॉर्मेशन लाना चाहिए हमारा स्टेट को। सर, जैसे कि आपने कहा कि जो अरुणाचल में जो ओल्ड एज होता है, जो गुजर चुका होता है, जो हमारा जो बुजुर्ग होता है या जो इलेक्शन इन्वॉल्वमेंट करने के बाद जो अनफॉर्चुनेटली डेथ होता है, उसको सर, इसको किस तरह से हटाया जा सकता है अरुणाचल में? क्योंकि ये नंबर जो, अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक लर्ज नंबर है, जो इंसान तो गुजर चुका है लेकिन वो इलेक्शन में वोट मारता है तो जिंदा हो जाता है और उसका नाम से पैसा भी दिया जाता है। नहीं, उसके लिए सरकार का जो एक रूल होता है, सिस्टम होता है कि आपका साल में एक बार हेयरिंग होता है। हमारा लोगों को भी हम ये अवेयरनेस देना चाहता है, और इसमें क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का एक टाइम दिया जाता है कि उस क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में ये बताना चाहिए कि ये आदमी मर गया, उसका मर गया तो उसका डेथ रिपोर्ट देना चाहिए। तो ये हमारा जनता को भी ये याद दिलाता है कि एक जब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन साल में होता है कि, तो उसमें में जो मरने वाला आदमी को हटाना चाहिए। और क्योंकि सरकार को भी ये चीज़ को क्लियरली इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, और सरकार ऐसे नहीं कि जितना भी मरा हुआ है, जितना भी लोग वहाँ नाम में नहीं है, और जिसका पास, आपको पता है अभी राजनीति ऐसे हो गया कि जुडिशरी को भी पूरा दबा के रखा है, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ वो इंडिया जो है वो भारत सरकार का अंदर नहीं होता। आप जैसे पढ़ने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता है। तो तब भी तो इन लोग का ऑटोनोमस को भी छीन लेता है।
अभी जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो तो आपका हमारा होम मिनिस्टर जो अमित शाह का सेक्रेटरी था, तो उनको चुन के वहाँ चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया। तो वैसे वैसे आदमी को बनाता है। तो इसलिए चोरी का मतलब वो चोरी सिर्फ बोल के नहीं, हर चीज चोरी अपना। यहाँ भी आज बहुत सा सीनियर लोग एक्सपीरियंस लीडर लोग आप लोग को बताया, सब कुछ चोरी कर रहा है और उसको हम लोग रोकना बहुत जरूरी है। और रोकने के लिए मेरा ये एक हमारा अरुणाचल का जनता को ये एक संदेश देना चाहता है। अभी पंचायत इलेक्शन आ रहा है, तो एक बैलेंस में मिलाने के लिए कम से कम पंचायत इलेक्शन में आप लोग फिर अच्छा से सोच के वोट दीजिए। हमारा यहाँ में मैंने उस दिन असेंबली में भी बोला है, यहाँ डबल इंजन बोल के नहीं ट्रिपल इंजन चला रहा है। तो सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। अगर हम बैलेंस करना चाहने से हम म्युनिसिपल इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में पब्लिक को भी हमारा ये माने अवेयरनेस देता है कि आप बैलेंस मिलाना है तो दूसरा पार्टी को भी चुन लीजिए। और खास करके कांग्रेस का बारे में तो हर गांव से बच्चा से बुरा तक पता है कि कांग्रेस ने क्या काम किया है। ये लोग पूछता है कांग्रेस क्या क्या है, और कांग्रेस नहीं होता आज हम आज़ाद मिलना था, आज़ादी होना था। कांग्रेस नहीं होने से तो कितना कांग्रेस ने इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया। तो इसलिए ये सब जनता को गुमराह करके, झूठ बोल के, पैसा दे के, लालची दे के, और ये लोकतंत्र का देश में ऐसे चलता नहीं है ना। और जो ओपोजिशन है उसको दबाएगा, जेल भेज देगा, ये तो नहीं है। ये पब्लिक का जीत नहीं, पब्लिक को डराता है। और पब्लिक भी, हमारा पब्लिक भी ये सोचना है कि जिस लीडर को, जिस पार्टी को चुनेगा, जिस सरकार को हम चुनेगा, हमारा लाइफ को सिक्योर होना है और लाइफ सस्टेनेबल लाइफ में जाना है। और अभी देखो तो बेरोजगार दुनिया भर का हो गया, और खास करके मोदी जी ने बड़ा बड़ा भाषण मारा, आजकल वो मारता नहीं। तो कितना लोग, हमारा देश का लोग जो मिडिल क्लास लोग अभी विदेशी में नौकरी करने के लिए जाता है। तो ये देश का हालत